नागपुर के इमामबाड़ा पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित एक प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के कारखाने में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद अग्निशमन दस्ते ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में लाखों रुपयों के माल के खाक होने की जानकारी मिली है। इमामबाड़ा पुलिस थाने के ठीक सामने सूर्यकांत लोखंडे नामक व्यक्ति का ज्योति पॉलीमर नाम से प्लास्टिक का कारखाना है। बीती रात सूर्यकांत को किसी ने फोन कर जानकारी दी कि उनके कारखाने में आग लग गई है। हालांकि जब तक सूर्यकांत कारखाने में पहुंचे तब तक अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। सूर्यकांत की माने तो बीती रात एक बारात उनके कारखाने के सामने से गुजरी और पास के होटल में गई, जहाँ बारातियों ने जमकर पटाखे फोड़े थे। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि पटाखे से निकली चिंगारी ही उनके कारखाने में पहुंची, जिसके चलते ये आग लगी। इस आग में करीब 50 लाख से अधिक का माल जलकर खाक होने की जानकारी है। आणि मला एक सुमारे 3 वाजताच्या जवळपास मला कॉल आला की तुमच्या गोडाऊनला आग लागली आहे। तर तसंच मी इथे आल्यानंतर बघितलं की खूप मोठ्या प्रमाणात आग लागलेली होती। मी आजूबाजूला चौकशी केली, त्याच्याने माहीत पडलं की इथे रात्री 12-12:30 वाजता एक वरात गेली फटाके फोडत, बाजूच्याच हॉटेलमध्ये गेली होती। तर त्या फटाक्याची चिंगारीमुळे मला शंका आहे की माझ्या गोडाऊनला आग लागली। तर मला प्रशासनाला विनंती करायची है कि तुम्ही याची चौकशी करा आणि माझी भरपाई करून द्या। अग्निशमन दस्ते को बीती रात 2:45 बजे के दौरान आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शहर के अलग अलग जगह से करीब 8 अग्निशमन की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलवार दोपहर तक आग की कूलिंग का काम जारी था। 8 स्थानकामधून गाड्या आपण मागवलेल्या होत्या सिच्युएशन पाहून। त्याच्यापैकी आता 4 गाड्या रवाना केल्या आहेत। 4 गाड्या अजून घटनास्थळावर कार्य करतच आहे, कूलिंगचं काम चालू आहे। 2:47 आमच्या PBXवर प्रथमदर्शी कोण माहिती दिली की ह्या ठिकाणी घटना घडलेली आहे। तसेच कॉटन मार्केट अग्निशामक केंद्रातून वाहन घटनास्थळावर आले, घटनाची पाहणी केली असता याचं रूप मोठं असल्यामुळं इतरही स्थानकातलं गाड्या मागवण्यात आल्या आणि त्यामुळं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं। जीवितहानी काही झालेली नाही आहे।